गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका केसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षाओं में। मैं विजय शर्मा, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय पढ़ाऊंगा, जिसके क्रम में आज हम पढ़ेंगे लर्निंग कॉर्नर क्या है। ठीक है, कई बार विगत वर्ष की परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है लर्निंग कॉर्नर के विषय में बताइए या लर्निंग कॉर्नर क्या है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं लर्निंग कॉर्नर क्या है। ठीक है, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। आप सबको पता है लर्निंग मतलब सीखना, कॉर्नर मतलब कोना, यानी सीखने के लिए एक कोना, सीखने के लिए एक जगह निर्धारित कर दी जाती है। कहाँ? कोने में, यानी कि शिक्षण के लिए जो कक्ष हमने निर्धारित किया है जिसमें हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं, यानी कि कक्षाओं में एक कोना ऐसा निर्धारित कर दिया जाता है जहां पर उपयुक्त विषय से संबंधित शिक्षण सामग्री हो। ठीक है, उसके से संबंधित मानचित्र हो, उस पाठ से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री हो, जिसके माध्यम से बच्चे को और भी ज्यादा रोचकता के साथ उस विषय को पढ़ाया जा सके। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक विद्यालय जो है, बड़े विद्यालय हैं चाहे विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे क्या है, लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है। चूंकि हमारा जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें लाइब्रेरी के लिए अधिक स्थान नहीं होता है, अतः चूंकि एक तो बच्चा भी जो होता है वो इतने कम आयु वर्ग का होता है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का होता है, जो पुस्तकालय में बैठ के पुस्तकें नहीं पढ़ सकता, उसकी खेलने में ज्यादा रुचि रहती है। वो अपनी समस्याओं का निराकरण क्या करता है, त्वरित जब समस्या उसके सामने आती है तभी वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में एक लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था की। लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था हो जाने से क्या हुआ कि जब शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उसको उस सब्जेक्ट में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के त्वरित निदान हेतु बच्चे को उस विषय से संबंधित अमुक मानचित्र, पाठ्य को सुगमता प्रदान करने वाले आवश्यक उपकरण, उनसे संबंधित खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने जो हमें यूनिसेफ के तरफ से भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वहां पे व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जिससे बच्चा सीख सके। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये सारी चीजें किस तरह से बालक के विकास में, बालक के अधिगम में सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं लर्निंग कॉर्नर के क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो लर्निंग कॉर्नर का जो पहला उद्देश्य है शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, जो शिक्षण अधिगम है यानी कि जो बच्चा सीखता है, किस तरह से वो सीख रहा है, उसको और भी सरल रूप से प्रदान करने के लिए जो है लर्निंग कॉर्नर बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है अधिगम की समस्या को सरल करने के लिए, यानी कि सीखने में जो आ रही कठिनाइयां हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, किस तरह से उसको और सरलतम रूप प्रदान कर दिया जाए ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। ठीक है, अगला देखिए रुचिपूर्ण व प्रभावशाली शिक्षण है। मतलब बच्चे, चूंकि बच्चे का जो आयु वर्ग है वो निम्न स्तर का है, वो उस दौरान खेलने कूदने में उसकी ज्यादा रुचि रहती है, तो उस दौरान किस तरह से उस विषय को रुचिपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से सीखे, इसके लिए भी लर्निंग कॉर्नर में व्यवस्था की जाती है। अगला है विषय संबंधी ज्ञान को आत्मसात करने हेतु। जो विषय संबंधी ज्ञान है उसको वो किस तरह से अपने मन में बैठा ले, किस तरह से उस पूरे ज्ञान को एसिमिलेट कर ले, इसके लिए लर्निंग कॉर्नर काफी मददगार होता है। ठीक है, अगला है विषय विशेष के ज्ञान है। मतलब बच्चा जो विषय पढ़ रहा है वो उस विषय में जो प्रकरण है वो प्रकरण कितनी प्रभावशाली ढंग से बच्चा समझ जा रहा है, इसके लिए लर्निंग कॉर्नर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये वह है लर्निंग कॉर्नर के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये लर्निंग कॉर्नर बच्चों के विकास में सहायक है। आइए अब देखते हैं लर्निंग कॉर्नर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इनकी पहली विशेषता में आता है
छात्र की विषय की जिज्ञासाओं का त्वरित समाधान। जब हम कोई विषय पढ़ा रहे होते हैं उस दौरान बच्चा, क्योंकि उसका आयु वर्ग कम है, तो उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं जिनके समाधान का वो प्रयास करता रहता है। और जब हम उसको लर्निंग कार्नर के माध्यम से कोई भी चीज दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं, तो उसकी जो जिज्ञासाएं हैं वो त्वरित जो है समाप्त हो जाती हैं। इस तरह से उसकी जो शंकाएं हैं उनका त्वरित समाधान हो जाता है। ठीक है। दूसरा है टीएलएम, शिक्षण अधिगम सामग्री से विषय रोचक बन जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग जब हम करते हैं तो बच्चे का उसमें मन लगा रहता है। चूंकि आज की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसलिए बच्चा क्या चाहता है इसको दृष्टिगत रखते हुए हम ई लर्निंग का जो लर्निंग कॉर्नर है उसमें हम पाठ्य शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक। अगला है अधिगम लंबे समय तक मानस पटल पर अंकित हो जाता है। जब बच्चा किसी डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझता है, किसी चीज को देख के समझता है, जैसे उसको एबेस्कस के माध्यम से जब समझाया जाता है, गणनाएं कराई जाती हैं, उसको 1 बॉल दिया जाता है, 2 बॉल दिए जाते हैं, 3 बॉल दिया जाता है, 10 बॉल दे दिए गए, 10 में से 5 बॉल उससे वापस ले ली गई। तो इस तरह से जो है बच्चा जो सीखता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। इस समय वो क्या होता है कि उसके मानस पटल पे काफी लंबे समय तक अंकित हो जाता है, अपनी गणनाओं को करने में सफल होता है। ठीक है। अगला देखिए, छात्र व शिक्षक दोनों का सामूहिक रूप से प्रतिभाग हो जाता है। जब हम शिक्षण को और रोचक बनाने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हम खेल के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के माध्यम से हम बच्चे के साथ अपना भी प्रतिभाग करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक गुरु शिक्षक संबंध जो है उसमें भी एक मधुरता आ जाती है। बच्चा जो है अपनी चीजों को शिक्षक से पूछने में जरा भी हेजिटेट नहीं होता। उसे लगता है कि जो शिक्षक है वो हमारे एक दोस्त के रूप में हमको यहाँ पे सहायता कर रहा है। ठीक है। तो दोनों का सामूहिक प्रतिभाग हो जाता है। अगला है छात्रों की रचनात्मकता का ज्ञान हो जाता है। जब हम उसको कोई भी टीएलएम दिखाते हैं तो वो उसी से संबंधित और भी टीएलएम को खुद से बनाने की कोशिश करता है और उसमें नए नए आइडियाज आपको देता रहता है, जिसके माध्यम से आप बच्चों को प्रेरित करते हो कि और भी अच्छी रचनात्मक कार्य करे। जैसे विद्यालय को सजाने का कार्य करता है, वहां पे गणनाओं के लिए जो है चित्र बनाता है, भारत का नक्शा बनाता है। नक्शा बनाने के बाद जब धीरे धीरे उसमें और भी उसको ज्ञान प्रदान किया जाता है तो राज्यों को स्थिति भी बताना शुरू कर देता है। इस तरह से वो मानचित्र के माध्यम से पढ़ भी लेता है। अगला है विषय की जटिलताओं का सरलीकरण हो जाता है। यानी कि जो विषय कठिन है, जैसे कि बच्चा मैथ नहीं पढ़ पाता, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता, ये सब इन सब विषयों की जो जटिलताएं हैं उनको दूर करने में लर्निंग कार्नर का बहुत महत्व है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि एक अच्छे समय सारणी की क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह से समय सारणी को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।